वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है एग्जाम गार्ड एप्लीकेशन में। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम स्लॉक्स को खत्म करेंगे और अभी तक हमने 3-4 क्लास ऑलरेडी कर रखी हैं स्लॉक्स की, जिसमें दोस्तों हमने सीखा था, सबसे पहले हमने सीखा था कि 100% ट्रू कौन सा कंक्लूजन होता है वो भी पहचान लेना सीख लिया था। दूसरा हमने सीखा था ईदर कंडीशन, यानी कि पहला सही या दूसरा सही, इस तरीके के क्वेश्चन भी कर लिए थे। तीसरा दोस्तों हमने पॉसिबिलिटी वाला केस भी समझा था। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम 100% जो फॉल्स होते हैं, यानी कि डज नॉट फॉलो वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो कंक्लूजन्स बनते हैं, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं और कौन सा वो इजी तरीका है जिसके माध्यम से क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में हम कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप इस वीडियो को आखिर तक देखें दोस्तों। और इस तरह के क्वेश्चन आपके बैंकिंग लेवल के एग्जाम में आते हैं और एसएससी या रेलवे वगैरह में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। जो अदर बैंकिंग को छोड़ करके और किसी एग्जाम वाले हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले किसी भी एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है कि क्या पूछ लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं। बैंकिंग में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लिखूंगा, उसके माध्यम से हम पहचानेंगे कि 100% फॉल्स या 100% फॉल्स या डज नॉट फॉलो हम कैसे चेक करेंगे। तो हम यहां पे लिख के देते हैं 100% फॉल्स, डज नॉट फॉलो वाला ये क्या है, टाइप है। ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेटमेंट के माध्यम से हम लिखने की कोशिश करते हैं और समझेंगे भाई। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है और पहले हम दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमें 100% फॉल्स या डज नॉट फॉलो में करना क्या होता है। और अभी तक जितनी भी क्लास आपने की है, ये सभी क्लासेस का निचोड़ होता है, क्योंकि अभी तक हमने क्या क्या सीखा था। हमने सबसे पहले सीखा था कंक्लूजन को चेक करना कि वो 100% सही है, वो चेक करना सीखा था। और इस क्वेश्चन में हमें वो भी चेक करना है कि 100% सही है या गलत है। उसके साथ साथ हमने पॉसिबिलिटी वाला केस भी सीखा था और पॉसिबिलिटी वाला भी केस यहां चेक करना है। ठीक, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कंक्लूजन 100% फॉल्स है जो फॉलो नहीं करता है, इस तरीके से पूछा जाएगा। आपको क्या करना है, वो कंक्लूजन भी 100% गलत होना चाहिए और पॉसिबिलिटी भी नहीं बननी चाहिए। वही ऑप्शन आपका सही होगा, वही ऑप्शन आपका 100% फॉल्स होगा, गलत होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ भाई। क्या कहने का मतलब है, अभी तक हमने सीखा था कंक्लूजन 100% सही है या नहीं, वो भी चेक कर लिया, सीख लिया था। पॉसिबिलिटी बनानी हमने सीख ली थी, और दोनों में ही गलत हो वो क्या होगा आपका, वो होगा 100% फॉल्स या 100% गलत। बस ये चेक करना है, बाकी इसमें नया तरीका कुछ भी नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत प्यार से, थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए सभी चीजों को हम कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा स्टार्टिंग से ही रहा है कि हम स्टेटमेंट को चेक करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट देखो, ऑल पेन्स आर बुक, सभी पेन किताब हैं। ये पॉजिटिव है, सभी जानते हैं पॉजिटिव है। नो और नॉट का इस्तेमाल जहां होगा वो नेगेटिव होगा, अदरवाइज पॉजिटिव होगा। नो पेन्स इज कॉपी, नो का इस्तेमाल हो रहा है नेगेटिव। ऑल कॉपीज आर टेस्ट, पॉजिटिव है। ठीक है, यहां तक समझ गए। इनकी वैल्यूज लिखो, जहां पॉजिटिव वैल्यू होगी सब ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी। यहां पर नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी। यहां पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ऑल के लिए 100, नो के लिए 100, ऑल के लिए 100। इतना तो आप सभी जानते हैं, किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं समझता। स्टार्टिंग से आप देखते आ रहे हैं, डेली देख रहे हैं क्लासेस को। चलिए अब देखते हैं, यहां बात हो रही है ये बुक से कॉपी की तरफ, बुक से कॉपी की तरफ। बुक कहां है, बुक कहां है दोस्त, बुक ये रहा। ठीक है, कहां है बुक, ये रही। कॉपी कहां है, ये रही। ठीक है, अब इन दोनों स्टेटमेंट से मिलकर के जो बनेगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि प्लस माइनस जब हम बनाते हैं तो वो नेगेटिव होता है। अब ये आपसे बोल रहा है सम बुक्स आर नॉट कॉपी, ये नेगेटिव है सर, चेक करेंगे आगे। अभी कंक्लूजन बन रहा है क्योंकि ये नेगेटिव है, ऊपर भी नेगेटिव ही केस बनेगा। उसके बाद हम इसे कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा था एटलीस्ट दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं जिससे मिलकर के बन रहा है उनमें से एक कोई भी कॉमन होना चाहिए, एक कॉमन होना चाहिए और एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। आप देखो यहां नो पेन्स की वैल्यू 100 है, ऑल पेन्स की वैल्यू 100 है, दोनों ही कॉमन है, कट जाएंगे आपस में।
ये आपस में दोनों कट गए। अब आपका क्या बचा यहां पे, क्या बन रहा है, बुक और कॉपी। अब इसका नया जो स्टेटमेंट निकलेगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा आप बताओ। यहां इसका स्टेटमेंट बनेगा बुक से कॉपी की तरफ बनेगा, सम बुक्स आर नॉट कॉपी। कैसे, देखो यहां सम बुक्स आर नॉट कॉपी, यही तो बनेगा। नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, सब्जेक्ट की वैल्यू भी 50 रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि ये बुक क्या है, कुछ का इस्तेमाल हो रहा है तो यहां 50 हो जाएगा। अब चेक करो बुक की वैल्यू कितनी है 50, यहां भी 50 है। क्लियर बात हुई। अच्छा उसके बाद आप देखेंगे कॉपी की वैल्यू कितनी है, कॉपी की वैल्यू 100 है, यहां भी कॉपी की वैल्यू 100 है। तो ये हमारा बन गया क्या, स्टेटमेंट। नया स्टेटमेंट ये बना है। अब इस स्टेटमेंट के माध्यम से इसे देखो, यहां पे कह रहा है सम बुक्स आर नॉट कॉपी, सम बुक्स आर नॉट कॉपी, ये बिल्कुल सही है। तो पहला वाला जो यहां पे कंक्लूजन होगा वो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हमें इसे चेक करने की जरूरत है क्या, पॉसिबिलिटी को, नहीं जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है सर, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था ये दोनों ही गलत होने चाहिए तभी आपका आंसर सही होगा। एक भी सही है तो हमें पॉसिबिलिटी चेक नहीं करनी है, पॉसिबिलिटी ठीक हो जाए तो इसे चेक नहीं करना है, दोनों ही गलत हो तब चेक करना है आपको, ठीक है। तो यहां तक पहला वाला जो कंक्लूजन था वो क्या था, सही है। ये हमारा यहां पे राइट नहीं हो सकता है क्योंकि हमें 100% फॉल्स वाला चेक करना है, तो ये तो नहीं हो सकता। बात को समझ गए। दूसरा चेक करो भाई, बहुत ही टफ क्वेश्चन है और बिल्कुल ये निचोड़ है पूरे के पूरे स्लॉक्स का। ये आपने समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। दूसरा चेक करते हैं। दूसरा हम चेक करते हैं भाई, बुक से कॉपी बन रही है, बुक से कॉपी, फिर से बुक से कॉपी बन रही है। दूसरे वाले में बुक से कॉपी बन रही है और ये क्या है दोस्त, ये पॉजिटिव है। बुक से कॉपी बनेगा तो नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव है। तो दोस्तों यहां पर दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत। अब हमें चेक करनी है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या है, स्टेटमेंट क्या बना था इन दोनों से, सम बुक्स आर नॉट कॉपी, कुछ किताबें कॉपी नहीं है, कुछ किताबें कॉपी नहीं है, कुछ किताबें कॉपी हो सकती हैं। यह आपसे पॉसिबिलिटी पूछी गई है। मैंने कहा कुछ किताबें कॉपी नहीं है, तो क्या कुछ किताबें कॉपी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं सर। कुछ किताबें देखो इस तरीके से, मैंने कहा ये किताबें हैं सभी, इनमें से कुछ किताबें, जो ये किताबें हैं ये कॉपी नहीं है और ये हमें नहीं पता कि कॉपी है किताब है क्या है। अब ये कॉपी नहीं है, ठीक है, ये जो बुक्स हैं ये कॉपी नहीं है, तो बाकी ये बुक्स जो हैं ये बुक्स कॉपी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक है। और जहां पॉसिबिलिटी सही हो या एक सही हो वो भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, यहां टेस्ट और पेन की बात हो रही है तीसरे वाले में, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको लिख लेना भाई, ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया। तो अभी तक हमने जो दो कंक्लूजन्स चेक किए हैं वो दोनों ही अभी ठीक नहीं है। 100% फॉल्स के लिए यहां भी गलत हो, यहां भी गलत हो, वही सही होगा यहां पे। अब आते हैं हम तीसरे की तरफ। तीसरे की तरफ हम देखेंगे तो हमारा बनेगा टेस्ट से पेन। अच्छा, अब इसको मिटा देते हैं भाई, दो तो हमारे हो गए। टेस्ट से पेन की तरफ हम चलेंगे तो हम कैसे चेक करेंगे टेस्ट से पेन। सर आप कहेंगे टेस्ट ये रहा, ठीक है, और पेन कहां है, ये रहा। अब इन दोनों से मिलकर के जो बनेगा वो भी सेंटेंस क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि यहां पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों से मिलकर के जो बनेगा वो नेगेटिव होगा। अब आप देखो ये क्या नेगेटिव है, तो आप यहां से कहेंगे सर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव केस नहीं बन सकता, 100% कंक्लूजन ये सही नहीं हो सकता, यहां गलत है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, यहां टेस्ट की वैल्यू क्या है 50 है, यहां पेन्स की वैल्यू क्या है 100, और हमें जाना है टेस्ट से पेन की तरफ। टेस्ट से पेन की तरफ जाएंगे तो हम कहेंगे सम टेस्ट आर नॉट पेन, सम टेस्ट आर नॉट पेन, इस तरीके से कहेंगे। और ये क्या हो जाएगा, सम टेस्ट आर नॉट पेन, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, और पेन्स की वैल्यू 100 हो जाएगी और टेस्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी। यही तो नया स्टेटमेंट बन गया। देखो पेन्स की वैल्यू क्या है 100, टेस्ट की वैल्यू क्या है 50। अब इससे चेक करो पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या। इसमें कहा गया है कि कुछ टेस्ट पेन नहीं है, कुछ टेस्ट पेन नहीं है। जब इसने कह दिया कि कुछ जो टेस्ट हैं, यहां से कुछ जो टेस्ट हैं ये वाले, ये क्या है, ये पेन नहीं है,
ठीक है, आपसे कहा गया है यहां पे पॉसिबिलिटी बनाकर देखो, क्या सभी टेस्ट पेन है? जब उसने कहा है कि कुछ टेस्ट पेन नहीं है, कुछ टेस्ट पेन नहीं है, तो क्या सभी टेस्ट पेन हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पे कुछ कहा गया है कि कुछ पेन टेस्ट नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है। ठीक है, तो ये दोनों जगह पर गलत है, यहां भी गलत, यहां भी गलत, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये बिल्कुल सही है। यहां पे ना 100% कंक्लूजन सही है, ना पॉसिबिलिटी सही है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे, हमारा काम ही ये है। अगर हम YouTube पर होते तो इस क्लास को बहुत कम स्टूडेंट देखते और फिर हमारा भी मन नहीं करता पढ़ाने का, लेकिन इस एप्लीकेशन पे जो भी बाकी तैयारी करने वाले हैं, चाहे एक ही स्टूडेंट देखे, लेकिन दिल से देखना चाहिए। ठीक, चलिए अब इन दोनों को और चेक करते हैं भाई, अभी तो हमें इन दोनों को भी चेक करना है। नेक्स्ट, ऑल पेन्स आर टेस्ट, ऑल पेन्स आर टेस्ट। अब पेन की और टेस्ट की बात करेंगे। पेन कहाँ है और टेस्ट कहाँ है? देखो, पेन ये रहा, ठीक है, और टेस्ट ये रहा। क्लियर बात हुई? दोनों से मिलकर के, यहां से और यहां से मिलकर के जब बनेगा तो आप इसको मिटा दें। अब दोनों ही सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब काट करके देखो आप, इसमें कॉपीज की वैल्यू क्या है? कॉपीज की वैल्यू क्या है? 100। और क्या इसमें कॉपी है? आप कहेंगे सर नहीं है इसमें कॉपी। ठीक है, इसमें कॉपी नहीं है। चलिए इसको छोड़ो, पेन को हम इससे बना करके देखते हैं, इस वाले से। ठीक है, यहां टेस्ट, यहां देखो पेन और टेस्ट की बात हो रही है, ये पेन है, ये टेस्ट है, यहां पर कॉमन है, यहां भी कॉपी है, ठीक है, और यहां भी कॉपी है, और दोनों ही कॉपी की वैल्यू क्या आ रही है भाई? 100 है, तो आपस में दोनों कट चुकी हैं। अब ऊपर वाले से नहीं बनाया क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं था, हमें कॉमन देखना है। इसको हमने मिटाया और फिर इन दोनों से मिलकर के जो बनेगा वो होगा क्या? नेगेटिव। क्लियर होगी बात? क्या होगा? नेगेटिव होगा। सर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, 100% ट्रू, तो ये तो गलत है। क्लियर होगी बात? यहां समझ पाए? अभी ये बहुत समझने वाला खेल है, इसको समझ गए तो सब कुछ समझ गए। ठीक, चलिए अब कह रहा है ऑल पेन्स आर टेस्ट, इसका हम स्टेटमेंट का कंक्लूजन बना करके देखते, इस स्टेटमेंट बना करके देखते हैं इसका। तो यहां पर आप देखो भाई, ऑल पेन्स आर टेस्ट, पेन से टेस्ट की तरफ जा रहा है, हम चलेंगे पेन से टेस्ट की तरफ, और इसकी वैल्यू 50 है, इसकी 100 है, तो कैसे बन सकता है? दो ही तरह के क्या बन सकते हैं? नेगेटिव सेंटेंस दो ही बन सकते हैं, एक तो नो वाला हो सकता है, एक सम नॉट वाला हो सकता है। दोनों तरीके से बना करके देखो भाई। हम चलेंगे पेन से टेस्ट की तरफ, तो हम कहें नो पेन्स आर टेस्ट, हम कहें नो पेन्स आर टेस्ट, एक तो ये बन सकता है। एक बन सकता है सम पेन्स आर नॉट टेस्ट, ये दो ही तो बन सकते हैं मेरे भाई। तीसरा कोई नेगेटिव बन सकता है? नहीं बन सकता, और नेगेटिव ही बनना चाहिए। अब इसके माध्यम से आप चेक करो क्या ये स्टेटमेंट सही बन रहे हैं? दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं। यहां पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी? 100 हो जाएगी, यहां भी 100, यहां भी 100। आप चेक करो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 है। यहां देखो टेस्ट की वैल्यू क्या है? 50 है या नहीं है? 50 सर बिल्कुल 50 है। अगर यहां दोस्तों ये स्टेटमेंट नहीं बन पाएगा, जब स्टेटमेंट नहीं बन पाता है नया, तो पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है? सही होती है। यहां केस जो हो गया वो कौन सा हो गया? नो रिलेशन। मैंने आपको बताया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो, नो रिलेशन के केस में दोस्त पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट एक और बचा हुआ है, उसको भी चेक कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके करेंगे, और उसको आपने क्या करना है? वीडियो को रोकना है, खुद करके देखना है। अगर नहीं होता है तो फिर प्ले करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। सॉरी, एक और बचा हुआ है, इसको भी करते हैं। बुक और टेस्ट की बात हो रही है, बुक की और टेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, बुक की और टेस्ट की बात हो रही है। चलिए आप देखिए, बुक कहाँ है, टेस्ट कहाँ है? बुक कहाँ है, टेस्ट कहाँ है? आप कहेंगे सर ये रही बुक, ये रही टेस्ट, तो यहां से टेस्ट और बुक ये दोनों हैं। अब की बार दोस्तों ये पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों, तो आपका जो स्टेटमेंट है वो भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है? ये पॉजिटिव है, ठीक है सर,
आगे चेक भी तो करेंगे। अब इसका पॉजिटिव क्या बन सकता है मुझे बताओ। इसका बन सकता है सम बुक्स आर टेस्ट, यही तो बन सकता है। सम बुक्स आर टेस्ट, यही तो बन सकता है। सम बुक्स आर टेस्ट बन सकता है या नहीं? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और यहां पर ये पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 50 है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। दोनों की 50-50 वैल्यू है, बुक की भी 50 है, टेस्ट की भी 50 है। बस नया स्टेटमेंट जो बना वो बना ये वाला। अब स्टेटमेंट से चेक करो, कुछ बुक्स टेस्ट हैं, कुछ बुक्स टेस्ट हैं। अब ये कह रहा है ऑल, सॉरी ये वाला नीचे, ऑल बुक्स आर टेस्ट, तो 100% ये क्या है भाई? गलत है। इसमें कहा गया है कि कुछ बुक्स टेस्ट हैं। यहां देखो टेस्ट की वैल्यू यहां क्या है? 50। यहां बुक की वैल्यू क्या है? 100। आप देखना बुक की वैल्यू कितनी है? यहां पे 50 है, यहां 100 है। 50 से 100 कभी नहीं हो सकता, तो 100% तो ये गलत है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है या नहीं? जब आपसे कहा गया है कि कुछ बुक्स टेस्ट हैं, कुछ बुक्स टेस्ट हैं, हो सकता है कि सारी बुक टेस्ट हो, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। तो ये हमारा सही है। तो यहां पर हमारा जो कंक्लूजन निकल के आया वो कौन सा कंक्लूजन है? थर्ड वाला। ये आपका 100% फॉल डज नॉट फॉलो वाला केस बन रहा है। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। बाकी आपके सामने है सब कुछ, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलेंगे और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले भाई। बहुत ही टफ क्वेश्चन था और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। नहीं समझ में आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। आपको लगभग 20 मिनट हो गई मेरे को इसे समझाते समझाते, एक ही क्वेश्चन को। और अब जो करेंगे देखना टाइम कम लगेगा और आप समझ गए होंगे सभी। ये ऐसा क्वेश्चन है भाई कि अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया ना तो आपका 90% स्लॉक्स कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो कंक्लूजन भी आ गया, पॉसिबिलिटी भी आ गई, और क्या चाहिए आपको? दोनों चीजें भी आ गई एक साथ। बहुत कुछ सीखा इससे आपने, बहुत कुछ। यदि कुछ आम जो कि सेब है, अंगूर भी है, यदि कुछ आम, यदि कुछ मैंगोज, एप्पल हैं जो कि अंगूर भी हैं, तो इसका जो नॉर्मल तरीके से बनता है उसको कहते हैं ऑल एप्पल आर ग्रेप्स। ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। कभी भी ऐसा आपको दिखाई दे स्टेटमेंट, इफ सम मैंगोज विच आर एप्पल आल्सो ग्रेप्स, तो आपका जो स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। बस ध्यान रखना और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है यदि कुछ आम जो कि सेब है कभी भी अंगूर नहीं बन सकते। देखो कुछ आम, कुछ मैंगोज जो कि एप्पल हैं, ठीक है, कभी भी क्या नहीं बन सकते? ग्रेप्स नहीं बन सकते। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा नो एप्पल इज ग्रेप्स। नो एप्पल इज ग्रेप्स, ठीक। लास्ट है आपका यदि कुछ आम जो कि सेब नहीं है कभी अंगूर नहीं बन सकते। इफ सम मैंगोज विच आर नॉट एप्पल कन्वर्टेड ग्रेप्स, तो इसका क्या बनेगा? देखो यहां पर ये कह रहा है यदि कुछ आम जो कि सेब नहीं है, यदि कुछ मैंगोज, ठीक है, एप्पल नहीं है, कभी भी अंगूर नहीं बन सकते, कभी भी अंगूर नहीं बन सकते ये, तो यहां पे अंगूर रख देंगे हम, ठीक है। ग्रेप्स कहां आ जाएंगे? यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा दोस्त? ऑल ग्रेप्स आर एप्पल। ये बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बन गए इसके स्टेटमेंट्स, ये ध्यान रखना, इसको नोट कर लो, लिख लो। बाकी आज आपका पूरा स्लॉक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी की समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।